लिन फैन रियल एस्टेट और टेक में बॉस हो सकता है, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेयर इशारों पर नाचती है। ली जियान ने अपने मैनेजर्स पर चिलेट हुए कहा, जेनेसिस एंटरटेनमेंट को कंप्लीटली बॉयकॉट कर दूं। कोई भी ए-लिस्ट एक्टर, डायरेक्टर या सिंगर उनके साथ काम नहीं करेगा। मैं देखूंगा वो बिना स्टार्स के स्टूडियो कैसे चलता है। अगले दिन सु युयान थोड़ी परेशान थी। बॉस, स्टारलाइट ने प्योर इंडस्ट्री में हमारा बॉयकॉट करवा दिया है। हमारी पहली मूवी के लिए कोई डायरेक्टर नहीं मिल रहा। सब डर गए हैं। लिन फैन ने हंसकर सिस्टम खोला। युयान, जो स्टार्स आज टॉपर है, वो कल कचरा होंगे। मैं अपना खुद का सुपरस्टार बनाऊंगा। सिस्टम ने लिन फैन को एक ऐसे आदमी की लोकेशन दी जो 5 साल पहले इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस डायरेक्टर था, पर स्टारलाइट ने उसको झूठे स्कैंडल में फंसाकर बर्बाद कर दिया था। उसका नाम था फेंग वायु। लिन फैन अपनी लक्जरी कार में उस डिंगी सस्ते बार में पहुंचा जहां फेंग वायु अब दिन रात शराब पीता था। बार के अंदर फेंग वायु नशे में धूत एक टेबल पर पड़ा था। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। लिन फैन उसके सामने वाली चेयर पर बैठा। उसने एक गोल्ड प्लेटेड यूएसबी ड्राइव और 10 मिलियन आरएमबी का एक चेक टेबल पर रख दिया। उठो, फेंग वायु, लिन फैन ने अपनी गोल्डन टंग स्किल के साथ कहा। इस यूएसबी में एक ऐसी साईफाई मूवी की स्क्रिप्ट है जो हॉलीवुड के रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, और ये चेक तुम्हारा एडवांस है। फेंग वायु के हाथ कांप रहे थे। उसने उस गोल्ड प्लेटेड यूएसबी ड्राइव को वैसे पकड़ा जैसे कोई दुबथा हुआ इंसान तिनके को पकड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेन, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बॉस, डिंग, एस रैंक डायरेक्टर रिक्रूटेड। लॉयल्टी 100%। एंटरटेनमेंट एम्पायर फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड। अगले दिन लिन फैन और सु युयान एक छोटे से मूवी सेट पर पहुंचे। सिस्टम के ब्लूप्रिंट ने बताया था कि इनकी आने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी की लीड एक्ट्रेस अभी इस सेट पर एक छोटी सी एक्स्ट्रा का रोल कर रही है। उसका नाम था एक्साई डब्ल्यूआई। सेट पर माहौल खराब था। स्टारलाइट एजेंसी की एक घमंडी लीड एक्ट्रेस एक्साई डब्ल्यूआई पर चिल्ला रही थी क्योंकि एक्साई डब्ल्यूआई गलती से उसके फ्रेम में आ गई थी। तुम्हारी औकात क्या है? तुम सिर्फ एक कचरा एक्स्ट्रा हो। एक्ट्रेस ने गुस्से में अपना हाथ उठाया ताकि वो एक्साई डब्ल्यूआई को थप्पड़ मार सके। एक्साई डब्ल्यूआई डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन वो थप्पड़ कभी नहीं पड़ा। एक मजबूत हाथ ने हवा में ही उस एक्ट्रेस की कलाई पकड़ ली। लिन फैन वहां खड़ा था। उसकी आंखों में मौत जैसी ठंडक थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक्ट्रेस चिल्लाई। मेन स्टारलाइट की टॉप स्टार हूं। मेन इस सेट की रानी हूं। लिन फैन ने उसे झटक दिया और सु युयान की तरफ देखा। युयान, इस प्रोडक्शन हाउस को खरीद लो और इस औरत को सेट से बाहर फेंक दो। पूरा सेट सन्नाटे में था। लिन फैन एक्साई डब्ल्यूआई की तरफ मुड़ा और एक कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने कर दिया। आज से तुम एक्स्ट्रा नहीं हो। तुम जेनेसिस एंटरटेनमेंट की लीड सुपरस्टार हो। डिंग, एस रैंक हिडन टैलेंट रिक्रूटेड। लॉयल्टी 100%। एक्साई डब्ल्यूआई ने बिना सोचे साइन कर दिया। यूज लगा जैसे किसी देवता ने उसे नरक से निकल लिया हो। जेनेसिस की पहली साईफाई मूवी का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका था। जब ली जियान को यह बात पता चली तो वो हंसने लगा। एक बेवड़ा डायरेक्टर और एक सड़क छाप एक्स्ट्रा की मूवी, ये पहले दिन ही फ्लॉप हो जाएगी। ली जियान ने अपने असिस्टेंट से कहा, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। फ्राइडे को मूवी रिलीज हुई और पहले हाई शो के बाद इंटरनेट ब्लास्ट हो गया। मूवी के हाईटेक सीजीआई और एक्साई डब्ल्यूआई की एक्टिंग ने प्योर चाइना को हिला दिया। बॉक्स ऑफिस नंबर्स आसमान छू रहे थे। 100 मिलियन, 500 मिलियन, 2 बिलियन आरएमबी सिर्फ 3 दिन में। जेनेसिस एंटरटेनमेंट ने स्टारलाइट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। ली जियान अपने ऑफिस में जमीन पर घुटनों के बाल गिरा हुआ था। उसके टॉप एक्टर्स उसे छोड़कर जेनेसिस में ज्वाइन होने के लिए लाइन में खड़े थे। उसका मोनोपोली अब रख बन चुका था। स्टारलाइट एजेंसी का बोर्ड रूम। लिन फैन आराम से बॉस चेयर पर बैठा था, जबकि ली जियान उसके सामने गिदगिदा रहा था। सिर्फ 10 मिलियन। मैं तुम्हारी पूरी कंपनी, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और बिल्डिंग खरीद रहा हूं। लिन फैन ने कॉन्ट्रैक्ट आगे फेंकते हुए कहा। ली जियान के पास कोई और रास्ता नहीं था। डिंग, एंटरटेनमेंट मोनोपोली अचीव्ड। रिवॉर्ड 50 बिलियन आरएमबी प्लस गॉड लेवल टेक ब्लूप्रिंट डॉट। लिन फैन का एम्पायर अब पूरे शंघाई पर राज कर रहा था, लेकिन लिन फैन का ध्यान अभी भी ओल्ड बंड वेयरहाउस पर था। झाओ मिंग का कॉल आया। बॉस, हमने ग्राउंड के नीशवेल वॉल्ट का मेन डोर धुंध लिया है। ये किसी एलियन टेक जैसा लग रहा है। लिन फैन तुरंत वहां पहुंचा। AI-0 की मदद से उसने वॉल्ट का हैवी बायोमेट्रिक लॉक हैक किया। एक भरी आवाज के साथ वो विशाल दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा किसी साईफाई मूवी से कम नहीं था। वहां एक ग्लोइंग क्वांटम सर्वर मौजूद था।
यही वो स्मार्ट सिटी मास्टर की थी जिसकी ट्रू वैल्यू ट्रिलियंस में थी। लेकिन इतनी बड़ी एनर्जी स्पाइक छुप नहीं रह सकी। बेजिंग में बैठी चाइना की सबसे खतरनाक लॉन्ग फैमिली के सिस्टम ने इस सिग्नल को कैच कर लिया। लॉन्ग फैमिली का रूथल्स एयर लॉन्ग WI एक वाइन ग्लास घूमते हुए स्क्रीन देख रहा था। शंघाई के एक नए नेता अपस्टार्ट ने हमारा क्वांटम कोर धुंध लिया। कितनी हिम्मत। लॉन्ग WI ने अपने इंटरकॉम पर बटन दबाया। शैडो वुल्व्स को भेजो, मुझे वो कोर चाहिए। और उस लिन फैन का गाला। रात के अंधेरे में बंद वेयरहाउस के ऊपर 3 ब्लैक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स मैंड्रन लगे। उनसे हेविली आर्म्ड एलीट मर्सनरीज रोप्स के जरिए नीचे उतरने लगे। वॉल्ट के अंदर AI-0 ने अचानक ब्लेयरिंग रेड अलर्ट दिया। मास्टर लिन, डेंजर लेवल SSS 30 आर्म्ड एलीट असैसिन्स बिल्डिंग में एंटर कर चुके हैं। लिन फैन ने अपनी कोट उतरकर फेंक दी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ब्लडथर्स्टी मुस्कान थी। उसका ग्रांड मास्टर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट स्किल आग की तरह जल उठा। लगता है लिन फैन ने अपनी नकल्स क्रैक करते हुए कहा, मेरा वर्कआउट का वक्त हो गया है। 0, वॉल्ट के डोर्स लॉक कर दूं। इनमें से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही वॉल्ट का आखिरी दरवाजा टूटा, शैडो वुल्व्स के असैसिन्स अंदर घुस आए। उनकी असॉल्ट राइफल्स के रेड लेजर्स लिन फैन पर लॉक हो गए। फायर, लीडर चिल्लाया, लेकिन बुलेट्स चलने से पहले ही लिन फैन एक गोल्डन ब्लर बन गया। उसकी स्पीड इंसानी सोच से पैर थी। एक जोरदार धमके के साथ लिन फैन ने पहले असैसिन की छाती पर पंच मारा। उसका आर्मोर चकनाचूर हो गया और वो हवा में उड़ गया। अगले 5 मिनट किसी नरक हेल जैसे थे। लिन फैन अकेले 30 हेविली आर्म्ड किलर्स को ऐसे धो रहा था जैसे वो रुई के खिलौने हो। शैडो वुल्व्स का लीडर डर से कांपने लगा। उसने पीछे से चुरा घोंपने की कोशिश की, पर लिन फैन की आई ऑफ ट्रूथ ने सब पहले ही देख लिया था। लिन फैन ने बिना मुड़े लीडर का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई तोड़ दी। पूरा स्क्वाड अब जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। डिंग, SSS लेवल थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड। रिवॉर्ड, सुपर सोल्जर सीरम ब्लूप्रिंट बिलियन RMB डॉट। सिस्टम की आवाज से लिन फैन की ताकत और बढ़ गई। लिन फैन ने लीडर के हेलमेट का कैमरा उठाया, जो सीधा बेजिंग में लॉन्ग WI को लिव फीड भेज रहा था। लिन फैन ने कैमरा में देखकर एक शैतानी मुस्कान दी। लॉन्ग WI, लिन फैन की आवाज बेजिंग के कंट्रोल रूम में गूंजी। ट्यून अपना कचरा मेरे घर भेजा। अब मेरी बारी है। तेरा एम्पायर मेरा नया टारगेट है। वॉल्ट के अंदर लिन फैन ने अपना कोट वापस पहना। 0, इस क्वांटम सर्वर को हमारे मेन नेटवर्क से लिंक करो। आज से शंघाई का पूरा डिजिटल कंट्रोल हमारा है। यस मास्टर, AI-0 ने कहा। अगले ही दिन जेनेसिस कैपिटल के टॉप फ्लोर पर लिन फैन अपने नए रिवॉर्ड सुपर सोल्जर सीरम ब्लूप्रिंट को देख रहा था। यह ब्लूप्रिंट इंसानी लिमिट को तोड़ने का फॉर्म्यूला था। सु युयान ऑफिस में आई। बॉस, लॉन्ग फैमिली ने बेजिंग से हमारे खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दी है, लेकिन उनका एक बड़ा वीक पॉइंट शंघाई में है, नोवा बायोफार्मा। नोवा बायोफार्मा लॉन्ग फैमिली को मेडिकल सप्लाईज देती है, पर अभी बैंकरप्ट होने वाली है। लॉन्ग WI उसको कौड़ियों के दाम खरीदने का प्लान बना रहा है, युयान ने बताया। लिन फैन मुस्कुराया परफेक्ट। उसी दोपहर नोवा बायोफार्मा के हेडक्वार्टर्स में कंपनी का ओल्ड CEO अपनी चेयर पर हाशपाश बैठा था। उसके सामने लॉन्ग फैमिली का एक घमंडी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा था। सिर्फ 50 मिलियन RMB साइन करो, वरना कल तक तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा परिवार दोनों सड़क पर होंगे। लॉन्ग फैमिली के आदमी ने धमकी दी। 50 मिलियन? इतनी सस्ती भीख तो मैं अपने कुत्ते को भी नहीं देता। एक ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। दरवाजा खुला और लिन फैन अपनी ऑरा ऑफ द एम्परर के साथ दाखिल हुआ। लॉन्ग फैमिली का आदमी भड़क गया। तुम कौन हो? ये लॉन्ग फैमिली का मैटर है। लिन फैन ने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया और एक चेक टेबल पर फेंक दिया। 5 बिलियन RMB। नोवा बायोफार्मा अब मेरी है। 5 बिलियन देखते हाय लॉन्ग फैमिली के आदमी के होश उड़ गए। ओल्ड CEO ने तुरंत रोट हुए साइन कर दिया। लिन फैन ने उस घमंडी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ देखा। अपने मास्टर लॉन्ग WI को बोलना, गेम अभी शुरू हुआ है। डिंग, बायोटेक इंडस्ट्री कैप्चर्ड। रिवॉर्ड, SSS लेवल लॉयल्टी चिप ब्लूप्रिंट प्लस 20,000 जेनेसिस पॉइंट्स डॉट। लिन फैन ने नोवा बायो को जेनेसिस बायोटेक में बादल दिया। जेनेसिस बायोटेक की नई अल्ट्रा मॉडर्न अंडरग्राउंड लैब में लिन फैन ने अपना सुपर सोल्जर सीरम और लॉयल्टी चिप का ब्लूप्रिंट AI-0 को दिया। 0, इन चिप्स को मास प्रोड्यूस करो, लिन फैन ने कोल्ड आवाज में कहा, और अन-30 शैडो वुल्व्स के दिमाग में प्लांट करो, जिन्हें हमने कल रात जिंदा पकड़ा था। आज से वो लॉन्ग फैमिली के नहीं, मेरे कुत्ते हैं। लैब के ऑपरेशन थिएटर में शैडो वुल्व्स के लीडर की आंख अचानक खुली। उसके दिमाग में SSS लेवल चिप प्लांट हो चुकी थी।
और उसकी रैगों में ग्लोइंग ब्लू सुपर सोल्जर सिरम दौड़ रहा था। सिरम के असर से उसके मसल्स और भी विशाल और चिजल्ड हो गए। उसके अंदर की सारी वीकनेस खत्म हो चुकी थी। वो अब एक आम इंसान नहीं, एक सुपर ह्यूमन था। डिंग, 30 सुपर सोल्जर्स क्रिएटेड। लॉयल्टी 100%। जेनेसिस वैंगार्ड इज बॉर्न डॉट। शैडो वुल्व्स के लीडर ने लिन फैन के आगे घुटने टेक दिए। मास्टर लिन, हमारी जान अब आपकी है। दूसरी तरफ बेजिंग में लॉन्ग फैमिली के एस्टेट में लॉन्ग डब्ल्यूआई का गुस्सा आसमान पर था। उसने उस घमंडी रिप्रेजेंटेटिव को बिना सोचे गोली मार दी जो नोवा बायोफार्मा से खाली हाथ लौटा था। लिन फैन ने मेरी कंपनी छीनी, मेरे शैडो वुल्व्स को गायब कर दिया। अब उसे मेरे सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। लॉन डब्ल्यूआई ने चिल्लेट हुए कहा। लॉन डब्ल्यूआई अपने महल के सबसे गहरे अंधेरे डंजन में गया। वहां भरी लोहे की जंजीरों से बंधा एक विशाल आदमी था। ब्लड डीमन गुहे चाइना का सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर था, जिसे उसके खूनी पागलपंती के कारण लॉन्ग फैमिली ने कैद करके रखा था। वो एक चलती फिरती मौत था। तुम्हें आजादी चाहिए? लॉन डब्ल्यूआर ने लिन फैन की एक होलोग्राफिक फोटो उसके सामने ऑन की। शंघाई जाओ, इस लड़के की सारी हड्डियां तोड़ दो और इसका सिर मेयर टेबल पर लाकर दो। गुहे ने एक यानक दहद मारी और अपनी पूरी ताकत लगा दी। लोहे की मोटी जंजीरें कचरे की तरह टूट गई। पूरा डंजन उसकी ताकत से कांप उठा। लिन फैन, मैं उसका खून पीऊंगा और उसकी हड्डियां चबाऊंगा, गुहे ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पाल वो वहां से शंघाई के लिए निकल गया, मौत का तूफान बनकर। दूसरी तरफ शंघाई में लिन फैन अपनी कार में हाईवे पर जा रहा था। अचानक सिस्टम स्क्रीन पूरी लाल हो गई। वार्निंग, एसएसएन थ्रेट अप्रोचिंग, टारगेट लॉक्ड ऑन होस्ट। लिन फैन ने कार एक सुनसान हाईवे ब्रिज पर रोक दी। उसने जेनेसिस वैंगार्ड को दूर रहने का ऑर्डर दिया। वो इस शिकार का मजा अकेले लेना चाहता था। आसमां से एक भरी मीटियोर की तरह गुहे हाईवे पर कूद। उसके गिरने से जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और एसफाल्ट के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। धूल छाती तो गुहे की लाल आंखें लिन फैन पर पड़ी। उसका विशाल शरीर किसी पहाड़ जैसा था। तो तू ही है वो कीड़ा जिसका सिर मुझे लॉन्ग डब्ल्यूआई को देना है? लिन फैन ने एक ठंडी मुस्कान दी। लॉन्ग डब्ल्यूआई ने एक पगलाए हुए कुत्ते को भेजा है? कम से कम किसी इंसान को तो भेजता। तेरी औकात मेरे जूतों की धूल बराबर भी नहीं। गुहे गुस्से से पागल हो गया। उसने एक जोरदार पंच लिन फैन की तरफ मारा, जिसे हवा में एक सोनिक बूम पैदा हो गया। यह पंच आराम से एक बिल्डिंग को मिट्टी में मिला सकता था। पार लिन फैन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने आराम से अपना एक हाथ उठाया और उस मौत के पंच को अपनी हथेली में रोक लिया। पूरा ब्रिज इस टक्कर से कांप गया। डिंग, होस्ट सक्सेसफुली ब्लॉक्ड अ ग्रैंड मास्टर लेवल अटैक। गॉड लेवल मार्शल बॉडी फुली एक्टिवेटेड डॉट। गुहे की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पंच जैसे किसी इंडिस्ट्रक्टिबल दीवार से टकरा गया था। खेल खत्म, लिन फैन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपना हाथ हल्का सा घुमाया और गुहे के सीने पर एक आम सा दिखने वाला पंच दे मारा। गुहे हवा में किसी खिलौने की तरह उड़ा और ब्रिज के स्टील पिलर्स को तोड़ता हुआ सैकड़ों फीट दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकल पड़ा। यूज यकीन नहीं हो रहा था। गुहे ने पागलों की तरह चीख मारी और अपनी आखिरी फॉरबिडन टेक्निक, ब्लड डीमन सैक्रिफाइस, एक्टिवेट की। पूरा हाईवे एक जहरीले लाल धुएं, मिस्ट से भर गया। उसका आकार और बड़ा हो गया। पार लिन फैन के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। उसके गॉड लेवल मार्शल बॉडी से एक ऐसी डिवाइन गोल्डन ऑरा निकली जिसने उस लाल धुएं को 1 सेकंड में जला दिया। अगले ही पाल लिन फैन हवा में था। उसकी स्पीड टेलीपोर्टेशन जैसी थी। उसने एक जोरदार स्पिनिंग किक सीधा गुहे के सर पर जैद दी। एक यानक धमके के साथ ब्रिज का वो हिस्सा धंस गया। गुहे अब जमीन पर अधमरा पड़ा था। उसका सारा घमंड टूट चुका था। लिन फैन ने अपना महंगा जूता उसके चेहरे पर रख दिया। डिंग, एसएसएन थ्रेट एलिमिनेटेड। रिवॉर्ड 500 बिलियन आरएमबी प्लस लॉन्ग फैमिलीज सीक्रेट वॉल्ट की प्लस टाइटल एपेक्स प्रेडेटर डॉट। लिन फैन की ताकत अब किसी नए लेवल पार पहुंच चुकी थी। लिन फैन ने अपने हाईटेक स्मार्ट ग्लासेस पार टैप किया। 0, इस कचरे की लिव फीड रिकॉर्ड करो और उसको बाईपास करके सीधा लॉन्ग डब्ल्यूआई की पर्सनल स्क्रीन पर प्ले करो। बेजिंग में लॉन्ग डब्ल्यूआई अपने प्राइवेट थिएटर रूम में आराम से बैठा था। अचानक उसकी स्क्रीन ग्लिच हुई और उस पर लिन फैन का चेहरा आ गया। नीचे उसका सबसे बड़ा हथियार गुहे जिंदा लाश बना पड़ा था। लॉन्ग डब्ल्यूआई लिन फैन ने स्क्रीन में देखते हुए एक शैतानी, खून जमने वाली मुस्कान दी। अपनी गर्दन साफ रखना, मेन बेजिंग आ रहा हूं। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। अगली सुबह एक ब्लैक प्राइवेट
जेट बीजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। लिन फैन अपनी जेनेसिस वैंगार्ड के साथ कैपिटल सिटी में दाखिल हुआ। दूसरी तरफ लॉन्ग फैमिली के एंशिएंट और ग्रैंड एस्टेट में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। लॉन्ग डब्ल्यूआई का चेहरा डर से सैफ्त पड़ चुका था। एक शंघाई के सड़क छाप लड़के ने तुम्हें दारा दिया? लॉन्ग फैमिली के हेड एल्डर ने मॉकिंग टोन में कहा। उसके पास थोड़ा पैसा है, पर बीजिंग में हमारा राज चलता है। लेकिन लिन फैन सीधा उनके घर नहीं गया। उसने बीजिंग के सबसे महंगे 7 स्टार होटल का पूरा टॉप फ्लोर बुक कर लिया था। उसके सामने AI-0 की स्क्रीन्स खुली थीं। डिंग, अल्टीमेट क्वेस्ट ट्रिगर्ड, द फॉल ऑफ द ड्रैगन। टारगेट, डिस्ट्रॉय लॉन्ग फैमिलीज कोर बिजनेस, हेवनली ड्रैगन ग्रुप डॉट। लिन फैन ने एक शैतानी मुस्कान दी। 0, मेरे 500 बिलियन RMB का उसे करो। उनके सारे इंटरनेशनल सप्लायर्स और बैंक्स को दुगनी कीमत देकर खरीद लो। उन्हें अकेले कर दूं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर लॉन्ग फैमिली के एस्टेट में फोन्स पागलों की तरह बजने लगे। उनके सारे ग्लोबल पार्टनर्स ने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए थे। क्या बकवास है ये? हमारे अकाउंट से पैसा गायब कैसे हो रहा है? एल्डर गुस्से से चिल्लाया। AI-0 ने उनके सारे हिडन फंड्स और नेटवर्क्स ब्लॉक कर दिए थे। लॉन्ग डब्ल्यूआई समझ गया कि फाइनेंशियल वॉर में वो लिन फैन से नहीं जीत सकते। उसने अपने आखिरी पट्टे इंपीरियल ड्रैगन गार्ड्स को लिन फैन के होटल भेजा। ये लोग गुहै से भी ज्यादा डेंजरस था। लेकिन जब वो असैसिन्स पेंटहाउस की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि लिन फैन आराम से वाइन पा रहा था और उनके चारों तरफ 30 जेनेसिस वैंगार्ड गन्स पॉइंट किए खड़े थे। स्टैंड ऑफ सिर्फ एक पाल के लिए रहा। इंपीरियल ड्रैगन गार्ड्स के लीडर ने हमला करने का इशारा किया, लेकिन लिन फैन के सिंगल जेस्चर पर जेनेसिस वैंगार्ड की फायरिंग शुरू हो गई। लेजर बीम्स ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। सिर्फ 10 सेकंड्स में लॉन्ग फैमिली के सबसे एलीट असैसिन्स जमीन पर लाशें बनकर पड़े थे। लिन फैन ने अपना वाइन ग्लास टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। डिंग, थ्रेट एलिमिनेटेड, इंपीरियल ड्रैगन गार्ड्स। रिवॉर्ड, लॉन्ग फैमिली कोर नेटवर्क एक्सेस कोड्स प्लस टाइटल किंग्सले डॉट। अब वक्त आ गया है उनका घमंड मिट्टी में मिलाने का। लिन फैन ने सु युयान की तरफ देखते हुए कहा, हमें लॉन्ग फैमिली के एस्टेट पर जाना होगा पर्सनली। अगली दोपहर बीजिंग की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। जैब 20 काले आर्मोर्ड SUVs का एक काफिला लॉन्ग फैमिली के पुराने और विशाल एस्टेट के गेट पर पहुंचा। SUV से जेनेसिस वैंगार्ड के सोल्जर्स उतरे और उन्होंने बिना रुको गेट को ब्लास्ट करके तोड़ दिया। लिन फैन उनके बीचों बीच चलकर अंदर दाखिल हुआ। एस्टेट के अंदर लॉन्ग फैमिली के बचे हुए गार्ड्स ने रोने और गिदगिदाने शुरू कर दिया। लिन फैन सीधा मेन हॉल में गया जहां लॉन्ग डब्ल्यूआई और एल्डर्स बैठे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? एल्डर ने कांपती आवाज में चिल्लाया। लिन फैन ने कामली एक डॉक्यूमेंट उनके टेबल पर फेंका। ये लॉन्ग फैमिली के कोलैप्स और बैंक्रप्सी के डॉक्यूमेंट है। अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, बैंक्स और बिजनेसेस मेयर है। लिन फैन ने हेस्ट हुए कहा। लॉन्ग डब्ल्यूआई जमीन पर गिर गया। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसने लिन फैन के पैर पकड़ने की कोशिश की। प्लीज लिन फैन, हमें बख्श दो, हमें एक मौका दो। लिन फैन ने एक लात मारकर लॉन्ग डब्ल्यूआई को दूर फेंक दिया। तुमने मुझे और मेरे अपनों को मरने की कोशिश की थी, अब रहम की भीख मांग रहे हो? खेल अब खत्म हुआ। डिंग, अल्टीमेट क्वेस्ट कंप्लीट, द फॉल ऑफ द ड्रैगन। बीजिंग्स एब्सोल्यूट मोनोपोली अचीव्ड। सिस्टम की गोल्डन आवाज लिन फैन के दिमाग में गूंजी। रिवॉर्ड, 1 ट्रिलियन RMB, ग्लोबल हेगेमनी ब्लूप्रिंट और गॉड लेवल करिश्मा डॉट। लिन फैन चलकर हेड एल्डर की सबसे बड़ी एंशिएंट चेयर पर बैठ गया। वो अब चाइना का सबसे ताकतवर इंसान था। 1 साल बाद जेनेसिस ग्रुप अब सिर्फ चाइना की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी थी। लिन फैन अपनी 100th फ्लोर की बालकनी पर खड़ा था। सु युयान, झाओ मिंग और एक्साई डब्ल्यूआई उसके पीछे खड़े थे। सब अपनी अपनी फील्ड्स के ग्लोबल बॉसेस बन चुके थे। तभी AI-0 का हॉलोग्राम प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं। मास्टर, एक नया सिग्नल डिटेक्ट हुआ है। दुनिया के हिडन ग्लोबल शैडो काउंसिल ने आपको एक थ्रेट लेवल SSSS घोषित किया है। उन्होंने हमारे सारे इंटरनेशनल शिपमेंट्स ब्लॉक कर दिए हैं और उनके एलीट फैंटोम असैसिन्स एक्टिवेट हो गए हैं, 0 ने बताया। लिन फैन ने वाइन का एक सिप लिया और उसकी आंखों में एक शैतानी गॉडलाइक चमक आई। अच्छी बात है, चाइना मुझे छोटा पढ़ने लगा था। अब पूरी दुनिया को झुकने का वक्त आ गया है। डिंग, न्यू एक्सपांशन अनलॉक्ड, द वर्ल्ड आर्क डॉट।
सिस्टम की आवाज के साथ ही कहानी का एक नया और भी खतरनाक चैप्टर शुरू हो गया। यूरोप के एक सीक्रेट, सदियों पुराने कैसल में ग्लोबल शैडो काउंसिल के 5 लीडर्स एक राउंड टेबल पर बैठे थे। इन्होंने पिछले 200 सालों से दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया था। जेनेसिस ग्रुप हमारे सेंचुरीज ओल्ड ग्लोबल सिस्टम के लिए एक वायरस बन चुका है। काउंसिल के फर्स्ट सीट ने कोल्ड आवाज में कहा, एक्सिक्यूट ऑपरेशन ब्लैकआउट। उनके सारे इंटरनेशनल फंड्स को जीरो कर दूं, उन्हें मिट्टी में मिला दूं। शंघाई, जेनेसिस हेडक्वार्टर्स। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स अचानक क्रैश होने लगे। सु युयान पैनिक में लिन फैन के ऑफिस आई। बॉस, उन्होंने वॉल स्ट्रीट और यूरोपियन मार्केट्स हैक कर लिए हैं। हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स लॉक हो चुकी है। लिन फैन अपनी चेयर पर आराम से बैठा रहा। उसके चेहरे पर गॉड लेवल करिश्मा की चमक थी। वो पुरानी दुनिया के राजे हैं, युयान। उन्हें नहीं पता कि नया खुदा कौन है। जीरो सिस्टम से मेरे 1 ट्रिलियन आरएमबी मार्केट में डंप करो। अगले हाई सेकंड प्योर ग्लोबल मार्केट में एक मैसिव ग्रीन सुनामी आ गई। जेनेसिस ने उनके अटैक्स को डिफेंड करने के बजाय दुनिया की सारी मेजर शैडो काउंसिल कंपनीज का हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। वॉल स्ट्रीट पूरी तरह शॉक में था। काउंसिल को जब यह खबर मिली तो उनके होश उड़ गए। इम्पॉसिबल, इसके पास एक साथ 1 ट्रिलियन लिक्विड कैश कहां से आया? फर्स्ट सीट गुस्से से चिल्लाया, फैंटोम असैसिन्स को तुरंत भेजो। मुझे उस लिन फैन का सिर चाहिए। उसी रात जेनेसिस टावर के बाहर हवा में एक अजीब सा डिस्टॉर्शन हुआ। दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स, फैंटोम असैसिन्स, अपनी ऑप्टिकल स्टेल्थ टेक से इनविजिबल होकर 100 फ्लोर के ग्लास पर चिपके हुए था। उन्हें लगा वो स्टेल्थ में है। पार लिन फैन की आई ऑफ ट्रूथ से कुछ नहीं छुप सकता था। वैंगार्ड, लिन फैन ने इंटरकॉम पर ठंडी आवाज में कहा, बाहरी कचरे को साफ करो। एक सेकंड में जेनेसिस टावर के ग्लास टूट गए और प्लाज्मा बीम्स की बारिश हो गई। फैंटोम असैसिन्स हवा में ही जलकर राख बन गए। दुनिया के सबसे डेडली किलर्स एक झटके में गायब। डिंग, ग्लोबल थ्रेट इंटरसेप्टेड। सिस्टम अपग्रेडिंग टू लेवल 5। होस्ट टाइटल अपग्रेडेड, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड डॉट। सिस्टम की आवाज ने प्योर स्पेस को रोशन कर दिया। लिन फैन बालकॉनी के एज पर खड़ा हुआ, हवा में उड़ती हुई राख को देखते हुए। उसने सीधा शैडो काउंसिल के हैक्ड ड्रोन कैमरा में देखा। तुम्हारी बारी खत्म, अब मेरी बारी। लिन फैन ने मुड़कर AI जीरो की तरफ देखा। जीरो, लेवल 5 सिस्टम का अल्टीमेट वेपन, जेनेसिस स्काई फोर्ट्रेस डिप्लॉय करो। हम सीधा उनके कैसल जा रहे हैं। अगली सुबह यूरोप के आसमान का सीना चियर्ट हुए एक विशाल हाईटेक फ्लाइंग फोर्ट्रेस बादलों से बाहर निकली। उसकी शैडो ने पूरे शहर को अंधेरे में डाल दिया। दुनिया शॉक में थी। सीक्रेट कैसल में सायरन्स बजने लगे। फर्स्ट सीट अपनी स्क्रीन पर उस फ्लाइंग फोर्ट्रेस को देखकर डर से कांप उठा। ये इम्पॉसिबल है। इस इंसान के पास एलियन टेक्नोलॉजी कहां से आई? काउंसिल ने डेस्परेशन में अपना आखिरी हिडन कार्ड चल दिया, साइबर टेम्पलर्स। ये सदियों पुराने एलीट नाइट्स थे जिन्हें हैवी साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स और मैकेनिकल आर्मोर से जिंदा रखा गया था। स्काई फोर्ट्रेस से लिन फैन की जेनेसिस वैंगार्ड ड्रॉप हुई। ब्लू प्लाज्मा राइफल्स और ग्लोइंग रेड सॉर्ड्स की टक्कर शुरू हो गई। पार वैंगार्ड की स्पीड और पावर के सामने टेम्पलर्स मिट्टी के खिलौने लग रहे थे। कैसल की मोती पत्थर की दीवार एक जोरदार धमके के साथ टूट गई। डस्ट क्लाउड के बीच से लिन फैन हवा में फ्लोट करते हुए अंदर आया। उसने अपना नया स्किल डोमेन ऑफ द एम्परर एक्टिवेट कर दिया था। डोमेन ऑफ द एम्परर की एक्सट्रीम ग्रेविटी के दबाव से सारे काउंसिल लीडर्स जमीन पर गिर गए। उनकी हड्डियां चटकने लगी। वो चाहकर भी अपना सिर नहीं उठा पा रहे थे। लिन फैन आराम से चलते हुए फर्स्ट सीट के पास पहुंचा और उसके सिर पर अपना जूता रख दिया। पुरानी दुनिया का राज खत्म। आज से मैं इस दुनिया का नया सिस्टम हूं। फर्स्ट सीट ने रोटह्यू अपनी गोल्डन सिग्नेट रिंग उतरी और लिन फैन के कदमों में रख दी। उन्होंने सरेंडर कर दिया था। दुनिया के सारे हिडन ट्रिलियंस अब लिन फैन के बैंक अकाउंट्स में फ्लो होने लगे। डिंग, अर्थ डोमिनेशन कंप्लीट। यू आर नाउ द सुप्रीम रूलर ऑफ अर्थ। अनलॉकिंग लेवल 6। इंटरस्टेलर शेनहाउ डॉट। लिन फैन कैसल की टूटी हुई छत से तारों भरे आसमान की तरफ देखने लगा। एक नई मुस्कान उसके चेहरे पर आई। जीरो, क्या सिस्टम के पास गैलेक्सी का मैप है? खेल तो अभी शुरू हुआ है। स्काई फोर्ट्रेस के मैं कमांड सेंटर में लिन फैन ने लेवल 6 सिस्टम को एक्टिवेट किया। एक विशाल गैलेक्टिक मैप उसके सामने खुल गया। डिंग, गैलेक्टिक ट्रेड नेटवर्क अनलॉक्ड। अर्थ्स वेल्थ कन्वर्टेड। करंट बैलेंस 10 मिलियन कॉस्मिक क्रेडिट्स। वेलकम इंटरस्टेलर शेनहाउ डॉट। AI जीरो का हॉलोग्राम अचानक ब्राइट व्हाइट लाइट में चमका। उसका डेटा कोर कॉस्मिक नेटवर्क से जुड़ चुका था। अब वो सिर्फ एक अर्थ AI नहीं,
एक प्लैनेटरी एआई बन चुकी थी। मास्टर, जीरो ने एक नए और भी एडवांस्ड टोन में कहा, मार्स के पीछे एक डेरेलिक्ट एलियन ट्रेड स्टेशन डिटेक्ट हुआ है। वहां स्टार कोर एनर्जी अवेलेबल है जो हमारी स्पेसशिप्स बनाने के लिए जरूरी है। लिन फैन मुस्कुराया, तो चलो अपनी पहली इंटरस्टेलर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वैंगार्ड को नए वॉइड आर्मोर से इक्विप करो। हम मार्स जा रहे हैं। अगले ही पाल जेनेसिस स्काई फोर्ट्रेस ने अपने एंटी ग्रेविटी थ्रस्टर्स फुल पावर ऑन किए और अर्थ के एटमॉस्फेयर को चियर्ड ह्यू डीप स्पेस में जंप कर गई। मार्स के पास पहुंचते ही उन्हें एलियन स्टेशन दिखा। पावर सिस्टम ने अचानक ब्लेयरिंग रेड अलर्ट दिया, वार्निंग, कॉस्मिक पायरेट्स डिटेक्टेड इन द सेक्टर। स्टेशन के दूसरी तरफ से 5 एलियन वॉरशिप्स निकल आई। ये झरको फ्लीट थी जो इस सेक्टर में स्कैवेंजिंग करती थी। उनके लीडर ने लिन फैन की शिप पर ट्रांसमिशन भेजा। स्क्रीन पर एक रेप्टिलियन एलियन का चेहरा आया, प्रिमिटिव ह्यूमंस, ये टेरिटोरी झरको पायरेट्स की है। अपनी शिप और सारे रिसोर्सेज सरेंडर कर दो वरना स्पेस की धूल बन जाओ। लिन फैन ने एक आम सी अंगदाई ली। अर्थ पर भी मुझे ऐसे ही कीड़े मिलते थे और स्पेस में भी। जीरो, इनकी शिप्स की कीमत लगाओ। मैं इनका स्क्रैप मेटल कचरे के दाम में खरीदूंगा। एलियन लीडर गुस्से से पागल हो गया। फायर, पर इससे पहले कि उनकी लेजर्स चलती, लिन फैन की स्काई फोर्ट्रेस ने अपना अन्नाइलेशन बीम चार्ज कर लिया था। एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट डीप स्पेस में चमकी। अन्नाइलेशन बीम ने सिर्फ 1 सेकंड में 4 एलियन वॉरशिप्स को वेपराइज कर दिया। स्पेस में सिर्फ आग और स्क्रैप मेटल टेर रहा था। झरको लीडर की आखिरी शिप भाग गई थी, पर वो डर के मारे फ्रीज हो गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं देखी थी। ये प्रिमिटिव ह्यूमन नहीं, ये कोई कॉस्मिक गॉड है। डिंग, कॉस्मिक थ्रेट एलिमिनेटेड। रिवॉर्ड 50 मिलियन कॉस्मिक क्रेडिट्स प्लस प्लैनेटरी शील्ड ब्लूप्रिंट डॉट। लिन फैन ने ठंडी आवाज में कहा, झरको लीडर को जिंदा पकड़ो। मुझे गैलेक्सी का एक लोकल गाइड चाहिए। कुछ ही देर में जेनेसिस वैंगार्ड ने उस एलियन लीडर को जंजीरों में जकड़कर लिन फैन के सामने घुटनों पर बिठा दिया। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। स्काई फोर्ट्रेस एंशिएंट एलियन ट्रेड स्टेशन पर डॉक हुई। लिन फैन वैंगार्ड सोल्जर्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। वहां अंधेरा और खंडार था, पर बीचों बीच एक विशाल ग्लोइंग ब्लू स्टार को रखा था। जैसे ही लिन फैन ने स्टार कोर को छुआ, सिस्टम का एक नया कॉस्मिक इंटरफेस खुला। गैलेक्टिक ऑक्शन हाउस नेटवर्क कनेक्टेड, लाइव ऑक्शन डिटेक्टेड डॉट। पता चला कि यह स्टेशन एक अबैंडन्ड ऑक्शन नोड था और उस वक्त एक लिव इंटरगैलेक्टिक ऑक्शन चल रही थी जिसे प्योर गैलेक्सी के अमीर एलियंस देख रहे थे। स्क्रीन पर एक बहुत रेयर प्लैनेट डिस्ट्रॉय मच की नीलमी हो रही थी। बेस प्राइस 10 मिलियन कॉस्मिक क्रेडिट्स थी। गैलेक्सी के अमीर लोग 1 to 1 मिलियन बढ़ाकर बिड कर रहे थे। लिन फैन ने एक आम सी यौन ली और सीधा अपना टर्मिनल यूज किया। 100 मिलियन कॉस्मिक क्रेडिट्स। पूरा गैलेक्टिक ऑक्शन चैट रूम 1 सेकंड के लिए रुक गया। ये अर्थ नाम का बैकवर्ड प्लैनेट कहां से आया? एक ही बार में सीधा 100 मिलियन। सारे एलियन बिलियनर्स शॉक में थे। एक ह्यूमन ने प्योर गैलेक्सी की औकात दिखा दी थी। डिंग, आइटम एक्वायर्ड, प्लैनेट डिस्ट्रॉयर मचा, टाइटल अनलॉक्ड, कॉस्मिक वेल डॉट। लिन फैन ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। अर्थ का शहनाव अब यूनिवर्स का शहनाव बनने जा रहा था।